त्रिकोणमिति का परिचय में आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति चैप्टर कठिन लगता है। देखिए यहां पर सर्वसमीकाएं, इसका मतलब होता है कोई भी समीकरण जब किसी चर के सभी मानों के लिए सत्य हो जाए तो वो समीकरण एक सर्वसमीका बन जाता है। अब यहां पर हम ये सर्वसमीकाएं त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बुलाते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कि ये किस तरीके से बनी होगी। तो देखिए आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। ये हम सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब यहां पर हम दोनों तरफ कर्ण का स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग करता हूं तो ये बनेगा लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बनेगा आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, और तीसरा कर्ण बटा कर्ण, ये कट जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए हम चैप्टर की शुरुआत में पढ़ते हैं कि लंब बटा कर्ण क्या होता है सर? ये होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर। आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर साइन थीटा के बाहर लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस को भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहली सर्वसमीका हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब दूसरी सर्वसमीका पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं यहां पर कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगा रहा हूं। ठीक है, अब इनको अलग करेंगे तो ये बन रहा है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप भाग लगाओगे तो ये 1 बन गया, 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर? टेन होता है ये तो टेन थीटा का स्क्वायर। ये 1 अपॉन कॉस कौन होता है? सेक थीटा होता है सर। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास दूसरी सर्वसमीका आ गई सर। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरी सर्वसमीका को भी हम बना सकते हैं। फिर से यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पिछली बार कॉस स्क्वायर का भाग लगाया था, इस बार साइन स्क्वायर का लगा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग करो, यहां पर अलग करोगे तो ये 1 बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है क्या? अब यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कॉस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमारी फाइनल आइडेंटिटी क्या आ गई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।